नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर रहेगी परिसंपत्ति विवाद से जुड़ी हुई। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच अहम बैठक शुरू हो चुकी है। लखनऊ में सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। इसमें बंटवारे से जुड़े दूसरे लंबित मामलों पर भी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देखिए उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन उत्तराखंड हमेशा ये कहता रहा कि उसे उसका अधिकार नहीं मिला। जो परिसंपत्तियां थी, जो संपत्तियां थी, उस पर अधिकार नहीं मिला। यहाँ तक कि पानी पर भी जो उसका अधिकार है वो भी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उत्तराखंड में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, वहाँ पर भी उसे अधिकार नहीं है। स्पेशली अगर हम हरिद्वार का भीम गौड़ा बैराज की बात करें, बनबसा का लोहिया हेड बैराज की बात करें, कालागढ़ का रामगंगा बैराज, अभी भी यूपी के पास ही इसका अधिकार है। तो परिसंपत्ति विवाद अलग अलग अगर आप इसे पहलुओं पर समझे तो बेहद ही गंभीर विवाद है। और क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, तो संभावना कि शायद अब ये विवाद सुलझ जाए। और कई संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा, ये उत्तराखंड का दावा है कि बरकरार है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की बात करें तो उनका भी यही आरोप रहता है कि उत्तर प्रदेश ने जो है दरअसल उनका अभी तक भी जो अधिकार है वो नहीं दिया है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड से दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दीपांकर से भी बात करें। राजीव, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दीपांकर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि दरअसल ये दावा जो है उत्तराखंड का कि पानी हो, सिंचाई विभाग की बहुत सारी जमीनों का जिक्र करें, संपत्तियों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें उनके हिस्से का 20% भी उत्तर प्रदेश ने अभी तक नहीं दिया है। बताइएगा जरा आप जो उत्तराखंड के दावे हैं, ताकि फिर हम उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाने वाली है उस पर राजीव से बात करें। बिल्कुल जीनत, क्योंकि इससे पहले 2019 में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक देहरादून में हुई थी। उसके बाद 2 साल से कोई बैठक इसमें हो नहीं पाई, और आज जो बैठक हो रही है इसमें खास तौर पर यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये 2 मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर खेती किसानी बहुत ज्यादा है। खास बात यह है कि नहरें भी, यहाँ से जो नहरें हैं वो उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। तो जो बात है खास तौर पर हरिद्वार की अगर बात करें तो कुंभ मेला क्षेत्र की एक बड़ी जमीन, और हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से लगभग 600-650 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को चाहिए। उधम सिंह नगर में अगर बात करें तो अभी भी 4 नहरें ऐसी हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में हैं, या उत्तर प्रदेश का उन पर नियंत्रण है, वो भी सिंचाई विभाग की हैं। वहां पर भी तमाम पौंड से जलाशय हैं, उन पर भी उत्तराखंड अपना कब्जा चाहता है कि ये हमें ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन ये सब कुछ अभी तक हो नहीं पाया है। तो ऐसे में आज उम्मीद ये की जा रही है कि पुष्कर धामी, क्योंकि उधम सिंह नगर से आते हैं, और उनकी कोशिश ये होगी कि कम से कम उधम सिंह नगर के लिए कुछ ना कुछ यहां पर निकाल कर लाया जाए, क्योंकि इसका एक मैसेज होगा न सिर्फ उधम सिंह नगर के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो टेहरी बांध है उसमें 25% जो उस वक्त जब बना था बांध, तो वहां पर निवेश किया था उत्तर प्रदेश ने, वो अभी भी स्टेक यूपी के पास है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा अजमेरी गेट में जो गेस्ट हाउस है, लखनऊ में जो रोडवेज का हेडक्वार्टर है, कानपुर में जो रोडवेज की वर्कशॉप है, ये सारे मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो उम्मीद ये की जाएगी कि सिंचाई विभाग और जो खासतौर पर कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर कुछ ना कुछ आज की बैठक में निकाल कर ला पाएंगे। जीनत, ठीक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड सिंचाई विभाग ये दावा करता है 13,000 हेक्टेयर से अधिक, यानी कि 4 जमीन की सिर्फ बात करें, और 4,000 से ज्यादा भवनों पर जो है उत्तराखंड के भवनों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। राजीव, ये विवाद बहुत पुराना है और अब ये माना जा रहा है कि क्या ये सुलझ जाएगा? चुनावी साल है तो ये बहुत बड़ा विषय हमेशा रहा है। ये जो बैठक हो रही है इसमें कोई बात अभी छनकर बाहर आई है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, और ये बैठक जो है 10 बजे शुरू होगी, और इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जिन विभागों से जुड़ा विभाग है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, परिवहन विभाग हो, आवास विकास विभाग हो या ऊर्जा विभाग हो, इन तमाम विभागों के जो संबंधित अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, और इनके बीच जो बैठक है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। इस बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही है कि
जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बीते 21 सालों से बंटवारे के बाद से ही जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, उसका आज कोई सकारात्मक परिणाम निकल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी का भी उत्तर प्रदेश से और खासकर राजधानी लखनऊ से एक पुराना नाता रहा है, और ये ऐसा मौका है कि जब दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, उसमें कोई ना कोई एक सकारात्मक फैसला या परिणाम सामने आएगा, जिसके आधार पर जो उत्तराखंड चाहे सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर की जमीन पर दावा करता रहा हो, या जो 4,000 भवन है, या फिर जो परिवहन विभाग की 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जो उत्तराखंड ये कहता है कि ये हमारी है और बंटवारे में उसको मिला था, तो उनको लेकर आज उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा परिणाम आएगा। और यही कारण है कि खुद कल उत्तराखंड इसके लिए हमें इस पूरी मीटिंग का इंतजार तो करना होगा, मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है। संभावना है कि कुछ ऐसा होगा जिससे विवाद जो सुलझ जाए। दीपांकर, एक और बड़ी बात है जो मैं स्पेशली आपसे जानना चाहती हूँ, पुनर्गठन जो एक्ट रहा है बकायदा 21 साल हो गए अलग हुए, लेकिन अभी भी हम उत्तराखंड का ये दावा है कि भाई वो लड़ रहा है। धारा 79 और 80 विवाद का बहुत बड़ा कारण है, और जब तक इसे नहीं निपटाया जाता तब तक नहीं मामला सुलझेगा। क्या है ये फिर ये पूरी कंट्रोवर्सी, अगर हम इसे भी समझें तो? बिल्कुल जीनत, जो जिस वक्त राज्य का बंटवारा यहाँ पर हुआ था या फिर उत्तराखंड अलग हुआ था, वो अभी भी तमाम जो नियम या जो कायदे हैं जो यहाँ उत्तराखंड में तमाम जो एक्ट चल रहे हैं, वो एक्ट यूपी के हिसाब से चल रहे हैं, और उन्हीं को अभी भी उत्तराखंड यहाँ पर फॉलो करता है, या फिर उन्हीं में यहाँ पर संशोधन होते हैं। तो जो कई मसले अभी भी हैं दोनों राज्यों के बीच, वो चाहे पेंशन का, वित्त विभाग का मसला हो, खेती का मसला हो, खाद्य विभाग का मसला हो, ऐसे तमाम मसले हैं जिसके लिए एक बार इस पूरे पुनर्गठन की जो बात आपने की वो होना जरूरी है। लास्ट टाइम 2019 में जब यहाँ पर दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आए थे, तब भी ये बात हुई थी कि प्लानिंग को लेकर एक प्लानिंग हो और उसके लिए एक अलग से इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि दोनों राज्यों के विवाद यहाँ पर खत्म हो। क्योंकि जो सिंचाई की नहरों की बात का विवाद तब तक रहेगा क्योंकि जो बड़ी नदियां हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं, उन नदियों का पानी यहाँ से पश्चिमी यूपी के तमाम कई जिलों में एंटर करता है। तो ये विवाद तब तक नहीं सुलझेगा जब तक दोनों राज्य इसमें क्लियर नोटिफिकेशन नहीं कर देते कि ये आपका है और ये हमारा है। तो उम्मीद ये थी पिछले 5 साल में कि दोनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें कुछ हो पाएगा। 2 साल कोविड में निकले और उससे पहले भी जो 20 नहरें थी वो उत्तराखंड को जरूर मिली, पेंशन के कुछ मसले जरूर सुलझे, लेकिन अभी भी कई विवाद ऐसे हैं जिनका सुलझना बाकी है। अब 2022 का इलेक्शन होगा, उसमें दोनों राज्यों में क्या फिर बीजेपी लौटेगी, यह भी भविष्य की बात है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आज की बैठक में सीएम योगी जो मूल रूप से ताल्लुक उत्तराखंड से रखते हैं, कहीं ना कहीं बातों को समझेंगे और कहीं ना कहीं मसले आगे बढ़ेंगे। जीनत, और इसके लिए हम राजीव से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नदियों की बात करें, चुनावी साल है, ऐसी बयानबाजियां अब आपको खूब सुनने को मिलेंगी। डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक लखनऊ में होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल होंगे। 21 नवंबर को डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। आईबी के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हर साल केंद्रीय एजेंसी आईबी इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस साल यूपी पुलिस को कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और पदक जो है वो प्रदान करेंगे। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में राज्यों और दूसरी फोर्स के अन्य बलों के डीजीपी और आईजी रैंक के करीब 80 ऑफिसर शामिल होंगे। बैठक में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों जैसे अहम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सभी राज्य के डीजीपी एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रमुख विषयों पर सत्र आयोजित करने के लिए आईजी की कई समितियों का गठन किया गया है। सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से करीब 2000 पुलिसकर्मियों का एक अलग बल तैयार किया गया है। नाइट विजन ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। उधर मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की तो मौत ही हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि ये लोग कानपुर खानपुर में अपने घर लौट रहे थे काम करके, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने बस स्टैंड पर गोली मारी। दोनों ओडिशा के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर दो दिन के अंदर 2 लोगों की हत्या हुई है और अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
ये दो लड़के जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये नमस्ते मिडवे में नैवेद्यम में काम करते थे। तो ये खानपुर में किराए पे रहते हैं, पैदल वही 10 सवा 10 बजे जा रहे थे। तो इनका कहना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे दो लड़के खड़े मिले और उन्होंने बातचीत की इनसे और धक्का दिया, इनको गोली मार दी है, जिसमें एक लड़के नरेश की उसमें मृत्यु हो गई है और जो सुदर्शन है वो घायल अवस्था में है। बाकी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। सर कुछ पता चल रहा है? उधर नोएडा के गोल्फ सिटी सेक्टर 75 में आग लग गई। सुबह तकरीबन 4:45 बजे सोसाइटी के कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स की बात करें उस एरिया में आग लगी है। दुकानों के ऊपर लगे प्लास्टिक शेड की वजह से आग काफी फैल गई थी और 3 दुकानों में ये आग लग गई, जिससे इन दुकानों में रखा काफी सामान जल गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से दरअसल आग लगी है। उधर इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग से एक मजदूर की जान चली गई है। मजदूर की मौत के बाद से समारोह में मौजूद लोग मौका वारदात से भाग खड़े हुए। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ चुंगी के पास बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। 45 आरोपी बरी। निचली अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद सबूत न होने पर